आ जाओ भाई शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने बातचीत कर ली थी कि चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 1 ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, वो बेसिकली खत्म हो गया था, मगर एक टॉपिक हमारा बाकी रह गया है और वो हमें पढ़ना है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, जिसको हम कहते हैं मिनिमम गारंटी। ठीक है, देखो इसमें वो ध्यान से देखो, ऊपर लिखा हुआ है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। मतलब इसका ये है कि हम पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं, किसी एक पार्टनर को हम गारंटी दे रहे हैं कि मिनिमम इतना प्रॉफिट आपको होगा ही। ठीक है, मिनिमम, मैक्सिमम की बात नहीं है, लिखा हुआ है ना, ये गारंटी दे रहे हैं। गारंटी किस चीज़ की है? मिनिमम अमाउंट की, कि इतना कम से कम प्रॉफिट होगा एट एनी कॉस्ट। अब मैंने देखो यहाँ पे लिखी हुई है जो बोर्ड पे चीजें, गारंटी ईदर गिवन टू वन पार्टनर और ऑल, ठीक है, एक्सेप्ट वन। या मान लो कि अगर 4 पार्टनर हैं ABCD, तो या तो सिर्फ A को गारंटी मिलेगी, या तो सिर्फ B को मिलेगी, या तो सिर्फ C को मिलेगी, या तो सिर्फ D को मिलेगी। ठीक है, या AB को मिलेगी, ठीक है, या AC को मिलेगी, या AD को मिलेगी, या ABC तीनों को मिलेगी। मतलब गारंटी कोई भी पार्टनर किसी भी पार्टनर को दे सकता है। ठीक है, जैसे ABCD पार्टनर है, A को गारंटी दी जा रही है, हो सकता है सिर्फ B ही दे। ठीक है, या A को देने वाली गारंटी सिर्फ C दे, या A को देने वाली गारंटी सिर्फ D दे, या A को मिलने वाली गारंटी B C D तीनों दे। ठीक है, तो यहाँ पे गारंटी किसी भी पार्टनर को किसी पर्टिकुलर पार्टनर से भी मिल सकती है या पूरी फर्म से भी मिल सकती है। एक बात क्लियर हो गई? ठीक, फिर इन द केस, ये सबसे जरूरी चीज है जानने की हमारे, इन द केस ऑफ मिनिमम गारंटी गिवन टू अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को मिनिमम गारंटी मिल रही है तो इसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा? एप्रोप्रिएशन की तरह कि चार्ज की तरह? ये ट्रीट होगा चार्ज की तरह। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई? फिर से अपनी बात में रिपीट करता हूँ कि गारंटी जो है वो किसी एक पार्टनर को, कोई एक पार्टनर भी दे सकता है, किसी एक पार्टनर को बचे हुए पार्टनर दे सकते हैं, किसी एक पार्टनर को पूरी फर्म दे सकती है। जैसे मान लो कि यहाँ पे, ठीक है, 4 पार्टनर हैं, ठीक है, हर्षिता है, माधव है, ठीक है, अमन है और प्रियांशु है। ठीक, अब 3 लोग मिलके हो सकता है सिर्फ हर्षिता को गारंटी दे दें, ठीक है, या माधव सिर्फ दे दे हर्षिता को गारंटी, ठीक है, या सिर्फ अमन और माधव मिलके गारंटी दें कि मिनिमम आपको इतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, मतलब सिनेरियो कुछ भी हो सकता है। और दूसरी सबसे जरूरी चीज जो दिमाग में बैठा के एकदम रखनी है भैया, वो तुमको क्या रखना है? ये क्या है? चार्ज है। चार्ज का मतलब अभी हम लोगों ने कल बातचीत किया था, क्या होता है? प्रॉफिट देना है तो देना है एट एनी कॉस्ट, चाहे एडिक्वेट प्रॉफिट हो, इधर देखो, चाहे एडिक्वेट प्रॉफिट हो, चाहे इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, हर केस में देना है तो देना ही है। क्लियर हो गई बात? ठीक, इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तुम्हारा लिखा हुआ है ABC पार्टनर है, ठीक है। अब चूंकि क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हुआ है ना कि ABC किस रेशियो में है, तो रेशियो क्या ABC का आपस में माना जाएगा? इक्वल, 1:1:1। ठीक है, A इज गिवन अ मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट, A को मिनिमम गारंटी, प्रॉफिट की मिनिमम अमाउंट की गारंटी दी गई है और वो अमाउंट क्या है? ₹1 लाख। और गारंटी जो है वो किसने ली है? B और C ने, मतलब कि दोनों ने मिला के ले लिया, एंटायर फर्म ने ले लिया, क्योंकि ABC मिला के ही फर्म है इसलिए। ठीक है, इन द केस ऑफ एनी डिफिशियंसी, अगर A को कोई डिफिशियंसी होगी, अगर A 1 लाख रुपए से कम किसी सिचुएशन में पाएगा तो वो अमाउंट कौन बियर करेगा? इट विल बी बॉर्न इन बाय B एंड C, B और C दोनों ही बियर करेंगे, तो क्लियर सी बात है। ठीक है, मैंने लिख दिया, नहीं भी लिखूंगा तो भी बात एक ही है। अब डिफिशियंसी अगर होगी तो B और C किस रेशियो में बियर करेंगे, उसमें मैंने 2 कंडीशन बनाई है, या तो इक्वल या तो 3:2, और हम दोनों से लेके बातें करेंगे। अब इसमें पहला केस, ठीक है, मतलब 2 कंडीशन ये, 4 केस ये, टोटल हमको 8 सॉल्यूशन देखने हैं। समझ आई बात? पहला केस, ₹4,50,000 अगर प्रॉफिट हो तो, अब मैं यहाँ पे बाउंड्री कर दे रहा हूँ, हेजिंग जिसको बोलते हैं। जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो हेजिंग फंक्शन पढ़ाया गया होगा, अगर मैक्रो पढ़ोगे तो। ठीक है, आ जाओ। ठीक, हम बातचीत करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट की। ठीक है, अब इसमें तुमको क्या चेक करना है? सिर्फ C का शेयर चेक करना है। अगर प्रॉफिट ऑफ द ईयर 4,50,000 है तो C शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? हाँ, C शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, यानी कि 1,50,000 होगा। C अपने मिनिमम स्टैंडर्ड से ज्यादा प्रॉफिट पाया है कि कम पाया है? ज्यादा पाया है, तो B और C, सॉरी A या C लिख रहा हूँ यार, A होगा ना यहाँ पे, A को ना गारंटी दी गई है, हाँ A को, सॉरी यहाँ पे C लिखा हूँ, A का काम निकालेंगे, हमको A से पहले मतलब है, जिसको गारंटी दी जाती है पहले हमको उससे मतलब रखना होता है। ठीक है, तो A
ए का 150 आया, ए का स्टैंडर्ड कितने का था, 1 लाख का तय किया गया था, 1 लाख मिनिमम की गारंटी थी। तो ए से 50,000 रुपये जो ए एक्स्ट्रा आ गया है वो वापस ले लें? नहीं, क्योंकि मिनिमम की ना बात कही गई है कि मैं कम से कम तुमको बेटा 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख से ज़्यादा अगर तुम्हारा हिस्सा बना तो ये तो गुड है तुम्हारे लिए, पाओगी। तो ए से हम यहाँ पे कुछ लेंगे नहीं, ठीक है। क्या बी और सी कंपनसेट करेंगे? नहीं, क्योंकि ए को हमने 1 लाख मिनिमम बोला था, तो बी और सी भी नहीं कंपनसेट करेंगे। ये पहला केस हो गया, पहले में ये दोनों, ठीक है। केस नंबर 1 तुम्हारा सॉल्व हो गया, ठीक। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ें तुरंत, जल्दी से इसको नोट करो। चलो बातचीत करते हैं, कर लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 की। प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। हमको क्या चेक करना है? ए का, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब फर्म का प्रॉफिट है 3 लाख, ए का शेयर कितना है? 1/3। ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1 लाख। यानी कि जितने की नीड है उतना पा रहा है, तो अभी भी कोई इफ बट नहीं होगा, होगा क्या? नहीं ना, नोट करो। बी और सी, इसका मतलब इसमें कुछ भी कंपनसेट नहीं करेंगे। जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं। आते हैं भाई सॉल्यूशन नंबर 3 पे, ठीक है। और थर्ड केस में इधर देख लो, हम निकाल लेते हैं ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि मिनिमम गारंटी किसको है भैया? ए को है। ए शेयर ऑफ प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं। फर्म का प्रॉफिट है 2,40,000, ए का शेयर है 1/3। ए शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया? 80,000, ठीक। अब आ गई यहाँ पे क्या? डिफिशियंसी। डिफिशियंसी कितने की आई? हाँ, 20,000 की आई, क्योंकि ए को मिनिमम गारंटी कितने की है? 1 लाख की है, 1 लाख रुपए की है। ए पा कितना रहा है? 80,000, तो आपकी डिफिशियंसी कितने की आ गई? 20,000 की। अब अगर इन दोनों केसेस में बात करें, पहले हम ये वाला केस उठाते हैं, ए, इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको हम बी नाम दे देते हैं। अगर हम ए के अकॉर्डिंग बात करें, अगर हम ए के अकॉर्डिंग बात करें तो बी कितना देगा? बी सरेंडर इन फेवर ऑफ ए, ठीक है। बी कितना देगा? इक्वल 20,000 का आधा। इक्वल का मतलब है 20,000 का आधा कौन दे देगा? ए दे देगा। और सी कितना दे देगा? सी भी आधा दे देगा, तो सी सरेंडर इन फेवर ऑफ ए। सी कितना दे देगा? 10,000, ठीक है। यानी कि बी और सी का जो भी प्रॉफिट आया होगा उस प्रॉफिट में से आप 10,000 माइनस कर दोगे, और ए में ये दोनों पैसा ऐड कर दोगे। तो ए का 80 प्लस 10 90 प्लस 10 1, मिनिमम गारंटी पूरी हो गई। नोट करो इसको। तो ए वाला केस तो हमने देखो कर लिया, अभी इसको मिटा दिए कि वो इक्वल रेशियो में है, तो बी और सी 10,000 दे रहे हैं। अगर हम बी वाला केस उठाएं, ठीक है, तो ए की डिफिशियंसी 20,000 है, ठीक है। तो इस 20,000 को बी और सी किस प्रपोर्शन में देंगे, हम इसके बारे में बात करें तो वो दे रहे हैं, बी और सी किस में दे रहे हैं? 3:2 के रेशियो में, यही है ना। यानी कि कितना दे रहे हैं? 12,000 रुपीज बी देगा और 8,000 रुपीज कौन देगा? सी देगा। ये बी का सरेंडर होगा 12,000 और सी का सरेंडर कितना होगा? 8,000। क्लियर हो गई बात? ये अब बी वाला केस नोट कर लो। केस नंबर 4, लॉस हुआ था 60,000 का। सबसे पहले हम निकालेंगे ए शेयर ऑफ लॉस। 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, ए का लॉस आ रहा है 20,000। मगर क्या ए को लॉस भी सहने की गारंटी दी गई है? ए को प्रॉफिट के लिए गारंटीड किया गया है। कभी भी किसी पार्टनर को गारंटी लॉस के लिए नहीं दी जाती है भैया। गारंटी अगर हम देंगे तो हम प्रॉफिट के लिए देंगे, लॉस के लिए नहीं कि भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ कि तुमको लॉस होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो ए का जो लॉस हो गया वो 20,000 का हो गया। तो एक्चुअल में ए कितने की डिफिशियंसी में आ गया? 1 लाख का मैं तुमको, ठीक है, मैंने कसम खाई है, ठीक है, कि श्रीमान मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा और उल्टे में आपसे 20,000 रुपए ले लूँ, ठीक है, आपकी कैपिटल माइनस कर दो, तो एक्चुअल में तुम कितने की डिफिशियंसी में आ गए? 120 के। अब इसको कौन बियर करेगा? बी और सी करेंगे। बी और सी के बियर करने में 2 केस है। आ जाओ हम 2 केस की बात कर लेते हैं। केस नंबर अगर हम ए की बात करें, ठीक है, तो बी और सी किस में देंगे? इक्वल देंगे। तो बी का सरेंडर कितना हो जाएगा? 60,000। 120 का इक्वल अगर निकालो तो बी 60,000 देगा और सी कितना देगा? ₹60,000, ठीक है। ये ए वाला केस बनता है। क्लियर?
इसको जल्दी से उतारो, फिर केस नंबर बी पे हम बातचीत करेंगे। केस नंबर बी, अब ए की डिफिशियंसी है 120,000, ठीक है। इस 120 को कौन बियर करेगा? अगेन बी और सी बियर करेंगे। किस रेशियो में करेंगे? 3:2 में। 120 को 3:2 के प्रपोर्शन में अगर आप बांटिए तो कितना होगा? बी कितना देगा? 72,000 और सी कितना देगा? 48,000। यानी कि जो भी इनका प्रॉफिट आएगा उसमें से बी कितना देगा? बी अपने जेब से 72 भरेगा, सी भरेगा 48। अब देख लो, जोड़ के देख लो, 72 प्लस 48 मिला के कितना हो रहा है? 120 हो रहा है। ए को इतना ही तो चाहिए था, बस बात खत्म, ठीक। इसमें एंट्री मैं बता दे रहा हूँ ओरली, इसकी एंट्री बनेगी इस वाले केस में, ठीक है। एंट्री बनेगी बी इज कैपिटल डेबिट 72,000, सी इज कैपिटल डेबिट 48,000, 2A इज कैपिटल 120, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले ए की कैपिटल 20,000 से डेबिट हो चुकी है, तो इसलिए अब ए की कैपिटल 20 से क्रेडिट की जाएगी। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आया? ए की कैपिटल क्या रह गई? 1 लाख से क्रेडिट ही रह गई। यही होना चाहिए था, हिसाब बराबर, ठीक। तो भैया ये हमने सारे केसेस, मिनिमम गारंटी के जितने पॉसिबल केसेस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं या जितना भी पढ़ाया जाता है किसी भी बुक में, सारे हमने पॉसिबल केसेस पढ़ लिए। मिनिमम गारंटी खत्म है। अब हम अगले दिन जब हम शुरू करेंगे तो पार्टनरशिप का जो अगला हम टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है, उसका नाम है, तो तुम्हारे यहाँ जो बुक्स में आता है वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर आता है। हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, हम एक बार रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद पूरी गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे हम, ठीक है, कंप्लीट गुडविल का ट्रीटमेंट। फिर हम उसके बाद एक से दो दिन में ऐसे ही हम सारे ट्रीटमेंट्स को, जो भी हम स्टार्ट करेंगे सारे ट्रीटमेंट्स को, वो एक बार में हम कंप्लीटली पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। चलो, तो आज की बातचीत यहीं पे खत्म होती है। आप सभी का समय शुभ हो। जय हिंद।